चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, महावीर की तपस्या हूँ, बुद्ध का अवतार हूँ मैं। जी हाँ, बिहार हूँ मैं। सीता की भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ मैं, जनक की नगरी हूँ, माँ गंगा का श्रृंगार हूँ मैं। जी हाँ, बिहार हूँ मैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और आपके साथ मैं हूँ पलक प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा शो बुक माई ट्रिप। आज मैं आपको एक बार फिर सीता, कर्ण, गौतम, चाणक्य, अशोक और महावीर की भूमि बिहार लेकर चलती हूँ, जहाँ पर कदम कदम पर इतिहास बिखरा पड़ा है, जहाँ के कण कण में प्राचीन वैभव छिपा है और जहाँ ईश्वर ने खुले हाथों से प्रकृति का श्रृंगार भी किया है। अगर आपको वैभवशाली इतिहास को जानने में दिलचस्पी है तो आप इस भूमि का दीदार कर सकते हैं। अगर आपकी प्रकृति की खूबसूरती निहारने में रुचि है तो खुली आंखों से आप उसका भी दीदार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ उन पर्यटन स्थल पर जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। आज इनके बारे में आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। पहले भी मैं एक वीडियो लेकर आई थी जहाँ पर मैंने बिहार की तमाम जगह आपको दिखाई थी। तो आपको बिहार में क्या देखना है, कहाँ घूमना है, तो आप यकीन मानिए निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पूर्वी बिहार और आपको बताती हूँ मैं कुछ खास जगह के बारे में। तो आज इस यात्रा की शुरुआत करते हैं पूर्वी बिहार के सबसे बड़े शहर और उपराजधानी कहे जाने वाली भागलपुर के साथ। प्राचीन भगदत्तपुर और आज के भागलपुर को पुराणों में और महाभारत में राजा कर्ण के अंग प्रदेश की राजधानी माना गया है। प्राचीन काल के 3 जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उसमें से एक विश्वविद्यालय भागलपुर में ही था, जिसे हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। अगर आप अपने इतिहास और प्राचीन धरोहर को जानने में शौकीन हैं तो इस विश्वविद्यालय में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदाई के समय में अवशेष मिले हैं जो बिहार के गौरवशाली इतिहास को बताते हैं। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर गंगा नदी के किनारे महर्षि मेधी आश्रम, चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको साहित्य और कला में रुचि है तो हम आपको ये भी बता दें कि यही वह जगह है जहाँ पर गंगा नदी के किनारे बैठकर शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी कालजयी रचना देवदास की रचना की थी। और यही वो शहर है जहाँ पर प्रसिद्ध गायक और अभिनेता अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार का ये ननिहाल है। और हाँ, आप भागलपुर यदि जाते हैं तो वहाँ पर विश्वविख्यात सिल्क के कपड़े और अपनी महक से लुभाते हुए कतरनी के चूड़े की सौगात अपने साथ आप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। देव और असुरों के समय समुद्र मंथन की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। तो पूर्वी बिहार का संबंध उसी समुद्र मंथन से है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के लिए मथनी के रूप में जिस पर्वत का उपयोग किया गया था वो कहाँ है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो भागलपुर शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर पुराने भागलपुर और आज के समय में बांका जिले में मंदार पर्वत स्थित है, जो 700 फीट ऊंचे इस पर्वत के बारे में मान्यता है कि देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए दैत्यों के साथ मिलकर मंदार पर्वत से ही समुद्र का मंथन किया था और जिसमें हलाहल विष के साथ 14 रत्न निकले थे। और इस पर्वत के बारे में एक कथा और प्रचलित है कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ राक्षस को पराजित करके उसका वध किया था और उसे इसी विशाल मंदिर पर्वत के नीचे दबा दिया था। पर्वत की चोटी पर भगवान मधुसूदन का सुप्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। आपको इस पर्वत की खास बात यह भी बता दूं कि ऊपर से नीचे तक एक ही चट्टान का ये बना हुआ है और इसके पास एक नीचे पाप भरनी तालाब भी बना हुआ है। मान्यता ऐसी मानी जाती है कि इस तालाब में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। बांका से सटा हुआ जिला है जमुई, तो जिसे खासतौर पर जैन धर्म के पौराणिक और ऐतिहासिक वजहों से जाना जाता है। और इसी जिले में प्रसिद्ध गिद्धौर पर्वत भी है। ऐसा कहा जाता है कि रावण जब माता सीता को लेकर लंका जा रहा था तो यहीं पर गिद्धराज जटायु के साथ रावण का युद्ध हुआ था और गिद्धौर पहाड़ी पर एक जटायु का मंदिर भी स्थित है। यह जगह प्राकृतिक नजरिए से बेहद खूबसूरत है और इस जिले में एक सिमुल तालाब भी है। जिला मुख्यालय से लगभग 52 किलोमीटर दूरी पर आप जाएंगे तो आप इस जगह को मिनी शिमला के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। सिमुल तिला सुंदर और मनोरम छटाओं से घिरा हुआ सुंदर स्थल है। यहाँ पर आपको हरे भरे बाग, झरझर करते झरने, हरियाली से भरे हुए पहाड़ आपका यहाँ दिल जीत लेंगे। यहाँ की जलवायु की प्रशंसा अपने संपूर्ण भ्रमण पुस्तक में खुद स्वामी विवेकानंद ने की है। और साथ ही आपको जमुई के बारे में बता दूं कि यहाँ पर एक पंच पहाड़ी भी है जहाँ पर आप जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ का प्रमुख आकर्षण है बेंगा पहाड़, जो एक मेंढक की तरह दिखता है। और इस पहाड़ के ऊपर भगवान शिव का एक मंदिर भी है जो लोगों का एक पसंदीदा स्थल भी माना जाता है। तो अगर आप बिहार के वैभव को खुली आंखों से निहारने का मन बना रहे हैं
तो इन पर्यटन स्थल को आप देखे बिना बिल्कुल वापस मत लौटिएगा, क्योंकि इन्हें देखे बिना आपका सफ़र अधूरा माना जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए और आप बुक माई ट्रिप में जल्दी हम आपको अगली जगह पर लेकर चलेंगे, किसी खूबसूरत शहर की सैर पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।